उस घर में एक बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट लगा था ओशो का, और उसके ऊपर लिखा था रजनीश और नीचे लिखा था भगवान। तो शुरू होने से पहले मैं और कुछ दो और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये बहुत विस्तृत है। इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसमें बहुत तरह तरह से आप इसको एंथ्रोपोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको बायोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और विज्ञान तो है ही, तो कई दिशाओं से आप इस तक पहुंच सकते हैं। ये जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है फेथ वर्सेस साइंस का, तो इसलिए ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लेक्चर होगा। जो बातें मैं करूंगा वो थोड़ी कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। तो जो नहीं जुड़ेंगी वो आप अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको बाद में जोड़ के भेज दूंगा कि ये कनेक्टर मिस हो गया मेरा, तो मैं बता दूंगा बाद में। और दूसरा ये कि ये जब मुक्ता जी ने मुझे अप्रोच किया कि ये आप यहाँ बात कीजिए आकर, तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब यहाँ बात कर चुके हैं। तो जावेद अख्तर साहब का मैंने जो लेक्चर यहाँ था वो मैंने देखा वीडियो पे। कितने लोगों ने वो देखा है जावेद साहब का? और आप लोग लाइव देखा था आपने कि वीडियो पे देखा है? लाइव देखा था तब तो वो बहुत पूरा आप भूल गए होंगे, तो मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चुरा कर वापस डालने वाला हूँ। मैं बस ये बता रहा था कि उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे लगा कि वो चीज़ें मैं कहीं कहीं हो सकता है जाने अनजाने वो आएंगी। एक दो चीज़ें तो जानकर ही आएंगी, एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो कहीं किसी विचार से जुड़ जाएंगी, तो मैं बता दूंगा। तो जावेद साहब ने जो बात की थी वो बहुत ही कमाल थी, और उससे पहले तक मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं क्या बोलूँगा। और धन्यवाद मुक्ता जी का भी कि मुझे यहाँ बुलाया, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। लेकिन जावेद साहब का जो लेक्चर था वो देखने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, इस पे इस तरह से एक कलाकार भी इस मुद्दे पर बात कर सकता है। तो ये जो अब व्याख्यान है ये 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है मेरी अपनी जर्नी, मेरा अपना सफर बचपन का, कहाँ से ये जो जिज्ञासा में जीवन है, तो जिज्ञासा मेरे जीवन में कहाँ से आई, कहाँ से शुरू होकर मैं यहाँ पहुंचा जहाँ पर मेरे अंदर ये सवाल आए, ये जिज्ञासा आई कि आस्था है क्या और विज्ञान है क्या। तो पहला हिस्सा वो है जहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल जर्नी की बात करूंगा। दूसरा हिस्सा है कि ये जो आस्था और विज्ञान का जो एक क्लैश है, ये क्या सिर्फ क्लैश है कि ऐसा भी है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कहीं, और किस तरह से पूरक हैं, किस तरह से साथ चल सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो जो आखिरी हिस्सा है इस व्याख्यान का, वो ये है कि एक आर्टिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज में, एक कलाकार किस तरह से इस समाज में रैशनल थिंकिंग का सपोर्ट कर सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, उसको पहुंचा सकता है लोगों तक अपनी कला के जरिए। तो ये तीसरा हिस्सा होगा। तो पहला हिस्सा जो है बचपन, तो ज़्यादातर भारतीयों की तरह मेरा जन्म भी एक साधारण बिलीवर फैमिली जिसको कह सकते हैं, जिसमें कि भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। जब भी कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो भगवान की कसम दिलाई जाती है, और भगवान एक बहुत ही प्रकट कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे आसपास। आपको लगता है कि भगवान हैं, आप मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है जो आपको बचपन से एक तरह से प्रोग्राम की गई है। कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आकर आपको पवित्र महसूस हो रहा है, या यहाँ आकर आपको शांति महसूस हो रही है। बचपन से जो हर भारतीय घर में ज्यादातर जगहों पर ये एक तरह का एक माहौल दिया जाता है जहाँ पे आपको आस्था आपके लिए बहुत नेचुरल सी चीज होती है। फेथ एक बहुत नेचुरल चीज होती है। भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में हर तरफ होती है। आप कुछ बुरा काम करते हैं तो आपको डराया जाता है कि भगवान देख रहे हैं, तो आप ऐसा न करें। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान की तरफ से आपको तारीफ आपके माता पिता देते हैं या टीचर देते हैं कि ये भगवान की तरफ से ये शाबाशी है। तो ये हमेशा से हमारे घर में भी रहा। और साथ ही साथ क्योंकि मुझे कहानियों का बड़ा शौक था तो माइथोलॉजी पढ़ना, हमारी जो धार्मिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, वो पढ़ना, उसमें एक तरह का आनंद आता था। उसमें एक तरह के चित्र बनते थे दिमाग में
कि हाँ इस तरह के भगवान होते हैं। और 6-7 साल तक माइथोलॉजी पढ़ते पढ़ते वो चंदा मामा या इस तरह की जो पत्रिकाएं आती थी जिनमें चित्र बने होते थे, भगवान का मैंने असली फोटो कभी नहीं देखा था। जो फोटो होते हैं जो मेरे रिश्तेदारों के थे, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के थे जो अब नहीं थे उस दुनिया में, लेकिन उनके फोटो थे, तो मुझे नहीं पता था भगवान दिखते कैसे हैं। और मैं बहुत बच्चा था, एक दिन किसी ने मुझे गांधी जी का चित्र दिखाया और कहा कि ये भगवान है। मैंने मान लिया, मुझे लगा हाँ ठीक है, ये मेरे इमेजिनेशन में जैसे भगवान थे जो चंदा मामा में दिखाए गए थे वैसे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये भगवान हो। और फिर किसी ने ये भी बताया कि ये सतयुग में रहते थे, तो ये जब थे तब भारत में सतयुग था। तो फिर मुझे थोड़े साल बाद पता चला कि अच्छा सिर्फ 40 साल पहले सतयुग था। बहुत मैंने मिस कर दिया यार, 40 साल से सतयुग मिस हो गया है, कितना बड़ा बैड लक है। लेकिन मैंने माना कि ये गांधी जी भगवान है उस समय तक, क्योंकि हर अच्छा भाव आप भगवान के साथ जोड़ते हैं, तो गांधी जी के साथ लोगों ने वो जोड़ा हुआ था, तो मेरे लिए वो भगवान हो गए। फिर एक बार कहीं हम जा रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में, हम स्टेशन पहुंचे, हरियाणा में एक शहर, और कर्फ्यू लगा था तो हम स्टेशन से फिर हम पैदल ही जा रहे थे मेरे मामा मामी के घर। और रास्ते में कहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, पुलिस ने कहा कि आप अंदर हो जाइए, आप रोड पे मत दिखिए। तो किसी अजनबी घर में हमने शरण ली। उस घर में एक बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट लगा था ओशो का, और उसके ऊपर लिखा था रजनीश और नीचे लिखा था भगवान। तो मुझे लगा अच्छा ये हैं भगवान, ये तो फोटो है और ये लग भी रहे हैं जैसा मेरा जो इमेजिनेशन था। तो फिर मैंने माना कि अच्छा ये भी एक भगवान है। मैंने दो तो देख लिए, एक गांधी जी और एक ये, दोनों काफी अलग अलग दुनिया के लग रहे हैं लेकिन हैं दोनों भगवान। तो यहां तक फेथ था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फेथ इतना गहरा था कि जो भगवान नहीं है वो भी भगवान लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि दिमाग में एक इमेज थी कि भगवान हैं, और हैं मतलब हमारे बीच में हैं, और हमारे बीच में इतना है कि उनकी तस्वीर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। फिर ये टूटा कैसे? धीरे धीरे। सबसे पहले जब किताबें पढ़ने का शौक था तो फिर माइथोलॉजिकल के अलावा और किताबें पढ़नी शुरू हुई। सबसे पहले एक बच्चे का दिमाग जाता है मिस्ट्री में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में। तो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा। बर्मुडा ट्रायंगल जब पढ़ा कि उसमें वहाँ प्लेन गायब हो जाते हैं। फिर पढ़ा हमने पिरामिड हैं, एलियन ने बनाए हैं। फिर हमने पढ़ा कि वो मम्मी का रहस्य होता है, जो पिरामिड के अंदर जो मम्मी है वो किसी को वो शापित कर देती है, या इस तरह की चीजें थी। ये बड़ी मिस्टीरियस थी। तो वहां से समझ आया कि एक और दुनिया है जो भगवान के बाहर की है,